राजा और भिखारी। एक बार की बात है, एक राजा अपने बेटे राजकुमार के साथ अपने राज्य में घूमने के लिए निकले। अक्सर ही राजा अपने राज्य में लोगों का हालचाल पूछने जाया करते थे, पर इस बार वे अपने बेटे को भी साथ में लेकर गए ताकि राजकुमार भी अपने लोगों से मिल सके। अपनी यात्रा की शुरुआत वो लोग मंदिर से करते हैं। जब राजा और राजकुमार मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब राजकुमार की नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक भिखारी पर जाती है। माथे पर चंदन, गेरुए रंग के वस्त्र पहने, हाथों में कमंडल लिए हुए एकदम ब्राह्मण के जैसा लग रहा था। राजकुमार उसके पास गए और उनसे पूछा, क्या आप कोई ब्राह्मण हैं? उस भिखारी ने कहा, जी राजकुमार, मैं एक बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। अपने घर का पालन पोषण करने के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगता हूँ और जो पैसे आते हैं उनसे अपने परिवार वालों को खाना खिला पाता हूँ। ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजकुमार को उस ब्राह्मण पर बहुत दया आ गई। राजकुमार ने अपने सोने के सिक्कों से भरी थैली उस ब्राह्मण को दे दी। कहा, ये लीजिए, अब आपको यहाँ दोबारा नहीं बैठना पड़ेगा। जब ब्राह्मण ने वो थैली खोलकर देखी तो वो बहुत खुश हुआ और राजा और राजकुमार को धन्यवाद करके अपने घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में वो ब्राह्मण सोचते हुए जा रहा था, जल्दी से चलकर ये सोने के सिक्के अपनी पत्नी को दिखाऊंगा, वो भी कितनी खुश हो जाएगी। अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अब मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। खुशी खुशी हमारा जीवन बीतेगा। हमारे राजकुमार बहुत बड़े दिल वाले हैं। ब्राह्मण ये सब सोच ही रहा था कि इतने में वहां पर एक लुटेरा आया और ब्राह्मण के हाथ से वो थैली छीन के भाग गया। नहीं, छोड़ दो मेरी थैली! चोर चोर, पकड़ो पकड़ो! अरे कोई तो पकड़ो! ब्राह्मण ने वो थैली बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो चोर थैली लेकर वहां से भाग गया। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया। उसकी खुशी कुछ ही पल में खत्म हो गई। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। ये सुनकर पत्नी भी बहुत दुखी हो गई और बोली, आप दुखी ना हो, शायद वो हमारे लिए नहीं था, इसलिए हमें नहीं मिल पाया। दुखी होकर ब्राह्मण खाना खाकर सो गया। अगले दिन फिर सुबह उठकर मंदिर में जाकर भीख मांगने लगा। राजकुमार राजा के साथ आज भी घूमने निकले। मंदिर आए तो फिर उस ब्राह्मण को वहीं देखा। राजकुमार ने कहा, आप आज फिर यहाँ क्यों आ गए? कल ही तो मैंने आपको इतना सारा धन दान में दिया था। ब्राह्मण बड़े निराश मन से राजकुमार को कल की पूरी कहानी सुनाता है। राजकुमार को ब्राह्मण की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर राजकुमार अपनी थैली में से बहुत ही कीमती पत्थर माणिक निकालते हैं और वो माणिक ब्राह्मण को देते हुए कहते हैं, ये लीजिए, ये बहुत ही कीमती पत्थर है, ये आपके बहुत काम आ सकती है। ब्राह्मण वो पत्थर पाकर बहुत खुश हो गया और राजकुमार से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, आप इंसान नहीं, देवता है, देवता। चलिए अब मैं चलता हूँ। राजकुमार भी मुस्कुराते हुए अपने रास्ते चले जाते हैं। ब्राह्मण घर जाकर उस माणिक को पानी के खाली मटके में रख देता है और खुशी खुशी सो जाता है। उसकी पत्नी नदी से पानी भरने जाती है। अचानक से रास्ते में किसी बड़े पत्थर से टकराने की वजह से उसके सिर पर रखा पानी का मटका नीचे गिरकर टूट जाता है। वो बोलती है, हे भगवान, अब फिर से घर जाकर दूसरा मटका लाना पड़ेगा पानी भरने के लिए। अब वो घर की ओर निकलती है और पानी भरने के लिए वही मटका उठाकर ले आती है जिसमें माणिक था। नदी के पास जाकर जब ब्राह्मण की पत्नी मटके को पानी में डुबाती है तो माणिक पानी में गिर जाता है। ब्राह्मण की पत्नी बोली, अरे ये क्या गिरा? लगता है कोई बड़ा सा कंकड़ था जो गिर गया होगा। ऐसा सोचकर वो मटके में पानी भरकर घर ले आती है। जब वो पानी भर के घर आई तब ब्राह्मण भी जग चुका था। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश हुई और बोली,
कहाँ है वो माणिक पत्थर? जरा मुझे भी दिखाइए। उसे तो मैंने बहुत ही संभाल के पानी के खाली मटके में छिपा दिया है। रुको, अभी लाता हूँ। ब्राह्मण की पत्नी घबराती हुए कहती है, हे भगवान, उस मटके में तो मैं पानी भर कर ले आई। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को पूरी कहानी बताई। अब वो दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं। हे भगवान, आप ये कैसा खेल खेल रहे हैं हम लोगों के साथ? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? इसी अफसोस के साथ ब्राह्मण सो जाता है। अगले दिन फिर सुबह बेचारा ब्राह्मण निराश मन से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा भीख मांग रहा था। तभी राजा और राजकुमार फिर उस मंदिर में आए। अब राजकुमार की नजर फिर उसी भिखारी पर पड़ी। अरे ब्राह्मण, आप फिर से यहाँ? ब्राह्मण ने कहा, जी राजकुमार। अब ब्राह्मण ने कल घटित सारी बात राजकुमार को बता दी। राजकुमार फिर से दुखी हो गए। राजकुमार ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ऐसा इनके साथ बार बार क्यों हो रहा है? तब राजा ने कहा, बेटा, अभी इनका सही समय नहीं आया है, इसलिए इनसे सब छीना जा रहा है। जब इनका सही समय आएगा तब इनके पास सब वापस आ जाएगा। अब राजा ने ब्राह्मण के हाथ में 2 पैसे रख दिए। ब्राह्मण 2 पैसे हाथ में देखकर सोच रहा था, इससे तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। वह ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक मछुआरे पर पड़ी, जो एक मछली को जाल से निकालकर बाहर फेंक रहा था। वो मछली पानी के बाहर आकर तड़प रही थी। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन पैसों से मैं अपने परिवार का पेट तो नहीं भर पाऊंगा, कम से कम इस मछली की जान ही बचा लेता हूँ। अब वो जल्दी से मछुआरे के पास पहुंचा और उन्हें 2 पैसे देकर वो मछली खरीदकर अपने पानी से भरे कमंडल में मछली को रखा। पानी में जाते ही वो मछली फिर से होश में आ गई और कमंडल में ही उछलने लगी। ये देख ब्राह्मण बहुत खुश हुआ कि उसने मछली को बचा लिया। तभी मछली के मुंह से वही माणिक पत्थर बाहर आता है जो राजकुमार ने ब्राह्मण को दिया था, और ब्राह्मण की पत्नी से वो नदी में गिर गया था। पत्थर को देखकर तो ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से उछलते हुए बोला, मिल गया, मिल गया, मिल गया, आखिरकार मिल ही गया। उसकी ये बात वहां पास ही बैठे उस चोर को सुनाई दी, जो ब्राह्मण की सोने से भरी थैली चुराकर ले गया था। वो डर गया और अपने आप से कहने लगा, हे भगवान, लगता है इस ब्राह्मण ने मुझे देख लिया। अगर इसने मेरी शिकायत राजा से कर दी तो मुझे मृत्युदंड की सजा भी मिल सकती है। मुझे ब्राह्मण को उसका धन लौटाकर माफी मांग लेनी चाहिए। ये सोचकर चोर रोते हुए ब्राह्मण की तरफ भागा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी ये थैली चुराई थी, इसे वापस ले लो, पर मेरी शिकायत राजा से मत करना, मैं जेल नहीं जाना चाहता। ब्राह्मण सब समझ गया और सोचने लगा, लगता है मैंने जब मिल गया कहा तो इस चोर को लगा मैंने इसे देख लिया है, इसलिए वो डर गया और मुझे मेरा धन वापस कर रहा है। अरे साहब, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? माफ कर दो ना मुझे। ब्राह्मण ने उस चोर से कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शिकायत राजा से ना करूं, तो तुम्हें सारे गलत काम छोड़ने होंगे और मेहनत करके कमाना होगा। ठीक है, मेहनत करूंगा और आज से सारे गलत काम बंद। अब तो माफ कर दो ना मुझे। ठीक है, जाओ, माफ कर दिया। चोर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। अगले दिन ब्राह्मण फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। जब राजा और राजकुमार वहां आते हैं, तब ब्राह्मण जल्दी से खड़ा होकर राजकुमार के पास जाता है और सारी कहानी उसे बता देता है। राजकुमार बहुत खुश होते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी, कितनी खुशी की बात है ना, ब्राह्मण के साथ सब ठीक हो गया। तब राजा राजकुमार से कहते हैं, हाँ बेटा, देखा तुमने, जब तक ब्राह्मण ने अपने बारे में सोचा तब तक उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसने दूसरे की यानी कि मछली की तकलीफ देखी और उसने उसकी मदद की, वैसे ही उसके साथ अपने आप सब ठीक हो गया।
दूसरों की मदद करने वालों की मदद हमेशा भगवान करते हैं। सभी खुशी खुशी हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हैं। शिक्षा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की बहुत पुरानी बात है। सुंदर नगर में सुमा नाम की औरत अपने पति रमेश और 4 बेटों के साथ रहती थी। सोचती हूँ बुढ़ापे से पहले ही चारों धाम कर लेती हूँ, फिर हाथ पैर साथ दें या ना दें। अरे भगवान, अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? मुझे भी तो बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं सोच रही थी अगले महीने तीर्थ यात्रा पर चले तो कैसा रहे। वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। पर बेटे अकेले कैसे रहेंगे? देखिए जी, हमारे यहाँ ना रहने से ही वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। हाँ, यही सही रहेगा। लेकिन क्या हुआ सोमा? तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ अपने सोना, चांदी और पैसों को कहाँ रखूं जिससे वो सुरक्षित रहें। ठीक है, तुम कुछ करो, तब तक मैं शहर से कुछ जरूरी सामान लाने जा रहा हूँ। रुको, मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे भी कुछ काम है। और सुमा पूरा सोना, चांदी और रुपया पैसा लेकर बाजार गई और उस सब के बदले सोने की 4 ईंटें बनवा लाई और भगवान के सिंहासन के चारों पायों के नीचे एक एक ईंट गड़ा दी। अगले दिन उन्होंने चारों बेटों को बुलाया और कहा, देखो, मैं और तुम्हारी माँ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। 2 महीने बाद लौटेंगे। तब तक तुम लोग घर का ध्यान रखना। या और हाँ, ठाकुर जी की पूजा रोज करना। हाँ माँ, आप निश्चिंत होकर जाएं। या घर की चिंता बिल्कुल मत करना। बिल्कुल, हम घर का ध्यान अच्छे से रखेंगे। ठाकुर जी की पूजा भी रोज करेंगे। बेटों ने पैर छुए और अब वो दोनों निश्चिंत होकर घर से चल पड़े। 2 महीने बाद जब वो तीर्थ यात्रा पूरी करके घर आए तो सोमा ने अपनी सोने की ईंटें खोजी, लेकिन वो तो वहां थी ही नहीं। हाय, मैं लुट गई। हाय, मैं बर्बाद हो गई। क्या करूं? रोना सुनकर रमेश अंदर आ गया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे, यही तो रखी थी। कहाँ गई मेरी ईंटें? किस नास पीटे ने चुरा ली? चारों बेटों को बुलाकर पूछा गया। उन्होंने साफ मना कर दिया। आखिर रमेश गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया जी बहुत अनोखे तरीके से लेकिन हमेशा सही फैसला लेते। पूरी बात सुनकर उन्होंने कहा, रमेश, तुम तो हाल ही में तीर्थ करके आए हो, इसलिए आज रात का खाना पूरे परिवार के साथ यहाँ हवेली में खाना। या अब सब मुखिया जी के घर पहुंचे। खाना खाने के बाद मुखिया जी बोले, हमारे घर का नियम है कि सोने से पहले एक कहानी जरूर सुनाई जाती है। क्या तुम लोग भी सुनना चाहोगे? हाँ हाँ, जरूर।
तो सुनो। किसी जमाने में दो बहुत अच्छे दोस्त थे, वीरेंद्र और विक्रम। उनकी दोस्ती की कस्में खाई जाती थी। एक बार वीरेंद्र ने अपने दोस्त की परीक्षा लेना चाहा। दोनों दोस्त रात में बैठे हुए थे कि अचानक, क्या तुम अपनी कोई भी चीज मुझे दे सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। पिछले महीने तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है और आज मेरा मन कर रहा है कि नरम इंसानी मांस खाओ। क्या तुम मुझे अपना बेटा दे सकते हो? अभी लाता हूँ दोस्त, कहकर विक्रम घर की तरफ चल दिया और रोते हुए पत्नी सीता को सारी बात बताई। आपको हर हाल में अपना वचन निभाना चाहिए। ये लीजिए अपना बेटा। पर बेटे को हाथ में लेते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो उसे वापस पत्नी की गोद में डाल देता है। आप परेशान ना हो, मैं ही चली जाती हूँ। आपका वचन टूटना नहीं चाहिए। और फौरन बेटे को लेकर विक्रम के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे दो चोर मिले और उसे चाकू दिखाकर बोले, जो कुछ भी तुम्हारे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दो। भैया, अभी मैं जल्दी में हूँ, थोड़ी देर इंतजार करो। मैं वचन देती हूँ, लौट कर अपना पूरा जेवर तुम्हें सौंप दूंगी। चोरों ने उसकी बात मान ली और जाने दिया। उधर विक्रम की पत्नी को सामने देखकर वीरेंद्र बोला, तुम बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो और ये तो मेरा भांजा है। मैं तो विक्रम की परीक्षा ले रहा था और वो सफल हुआ है। फिर ढेर सारा धन दिया और कहा, ये मेरी तरफ से तुम दोनों को तोहफा है, अब तुम घर जाओ। सीता खुशी खुशी अपने घर चल दी। रास्ते में उसे फिर से चोर मिले। उन्हें देखकर सीता ने कहा, भैया, आप मेरे सारे जेवर ले लो, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगी। चोरों ने उनकी ईमानदारी देखते हुए कहा, नहीं बहन, तुम जाओ। एक घर तो भूत प्रेत भी छोड़ते हैं, तुमने तो हमें भैया कहा है। इस तरह वो अपने घर आ गई। सबने कहा, बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी कहानी। अब मुखिया जी ने रमेश के बेटों से कहा, तुम लोग बारी बारी से बताओ कि इनमें से सबसे महान कौन है और क्यों है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा महान विक्रम है, क्योंकि दुनिया में सबसे प्यारा कुछ है तो वो अपना बेटा है। पर वचन पूरा करने के लिए उसने बेटा भी दे दिया। मुझे लगता है कि चोर ही सबसे महान है। इतनी आसानी से भला कोई हाथ आया माल छोड़ता है कभी? मुझे लगता है सीता सबसे अधिक महान है, क्योंकि वचन तो विक्रम ने दिया था पर उसने निभाया। या मुझे लगता है वीरेंद्र सबसे महान है। मुझे लगता है वीरेंद्र सबसे महान है, क्योंकि उसने परीक्षा तो ली लेकिन कोई भी गलत फायदा नहीं उठाया
उल्टा उसे अपना भांजा माना। या पक्का तुम्हारे मंझले बेटे ने ही सोने की ईंटें चुराई है। अब वो कैसे? क्योंकि बाकी सब ने अच्छे लोगों का पक्ष लिया, लेकिन उसे चोर ही भले लगे। तभी शायद कहा गया है, चोर चोर मौसे रे भाई। घर जाकर जब सबके सामान की तलाशी ली गई तो मंझले बेटे के सामान में से 4 ईंटें निकली। शिक्षा: संगत से लोगों के स्वभाव का पता लगता है, अतः हमेशा अच्छी संगत का चुनाव करें।